अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीम असहाब की शान को बयान फरमाया। उसकी कई जहतें हैं और इस उन्वान की कई सूरतें हैं और इसके कई पहलू हैं। उनका ख़र्च करना भी कुरान मजीद ने बयान किया है, उनका हिजरत करना भी बयान किया है, जिहाद करना भी बयान किया है, एक दूसरे के लिए एसार कर देना भी कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। इन लोगों की खूबसूरत और मुक़द्दस ज़िंदगियों के बहुत सारे पहलू कुरान मजीद ने बयान फरमाए। एक और बड़ा इनफरादी पहलू हुज़ूर के सहाबा और अहले बैत का जो कुरान मजीद बयान फरमाया है, वो ये बयान फरमाया है कि इरशाद फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। फरमाया इनकी शान ये है कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फरमाया अल्लाह भी इनसे राज़ी है और ये भी अपने अल्लाह से राज़ी हैं। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोग अपने रब से राज़ी हैं। ये जो परेशानी है ना, ये जो दुख है, ये ज़हनी टेंशन है, किस चीज़ का नाम है भला? ज़हनी परेशानी, ज़हनी दबाव, टेंशन, ये इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और है और हमारा इरादा कुछ और है। ये दुख है। और सुख क्या है कि जो रब की मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है। जो लोग मकाम तस्लीम व रज़ा पे फायज़ हो जाते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढल जाते और अपने रब करीम के फ़ैसलों को कबूल करने लगते हैं, वो लोग मुतमईन रहने लगते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो कुरान मजीद फरमाता है ना कि अल्लाह ताला सहाबा से राज़ी है और सहाबा भी अल्लाह से राज़ी हैं, फरमाते हैं ये जो नुक्ता है ना कि वो भी अल्लाह से राज़ी हैं, ये बड़ा काबिल गौर है। फरमाते हैं अल्लाह तो बड़ा करीम है, वो तो राज़ी हो ही जाता है, बंदा नहीं राज़ी होता। बंदे के दिल में रोज़ एक नई ख्वाहिश पैदा होती है, एक नया मुतालबा करता है, एक चीज़ मिलती है फिर एक और तलब इसके अंदर पैदा होती है। इंसानी ख्वाहिशात का प्याला कभी भरता नहीं है, ये राज़ी नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, इत्मीनान नहीं इसे हासिल होता। फरमाया बंदे का राज़ी होना ये मुश्किल काम है। अल्लाह तो करीम है, करम कर देता है, राज़ी हो जाता है। लेकिन अगर बंदा भी राज़ी हो, रब के फ़ैसले को कबूल करे, तो फिर शान ये मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क़ से राज़ी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से राज़ी हो जाएगा। लेकिन पहले तुम तो राज़ी हो, तुम तो राज़ी हो। बंदा राज़ी नहीं होता, हर वक़्त शिकवे, हर वक़्त शिकायतें, हर वक़्त नाराज़गियाँ, हर वक़्त गिला, हर वक़्त आजमाइश, हर वक़्त किसी न किसी मकाम पर किसी न किसी परेशानी का इजहार। मुतमईन ज़िंदगी गुजारें, थोड़ा ठहराव पैदा करें तबीयत में, अपने अंदर इत्मीनान लाएं, सुकून कल्बी पैदा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर बंदा दिल ठंडा कर सकता है। आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म को तंदुरुस्त बनाया, इस बात को सोच के अपने आप को ठंडक दें। आप महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की दौलत अता की है, इस नेमत को याद करें, ठंडक पैदा करें। ये देखें मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ठंडक पैदा करें। और ज़्यादा दिल ठंडा करना हो ना, अल्लाहु अकबर, तो फिर ये सोचें कि वो कितना करीम है कि मेरा सीना उसने ईमान से भर दिया है। मैं मोमिन हूँ, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम हूँ, ठंडा हो जाएगा दिल। आप महसूस करेंगे कि तबीयत के अंदर करार आया, लेकिन ज़्यादा उलझाओ नहीं। देखें, मेहनत करना हमारे ज़िम्मे है, वो
खूब करनी चाहिए। नतीजा अपनी मर्जी का नहीं मांगना, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ना है। जितने अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं ना, जितने नबी आए 1,24,000 कम व बेश, सब अम्बिया कामयाब होके गए दुनिया से। नौजवान ज़्यादा गौर करें। ये जो लोग समझते हैं ना यार मैं मुखलिस भी हूँ, मेहनत भी पूरी करता हूँ, कोई बददियानती भी मेरे अंदर नहीं है, फिर नतीजा क्यों ठीक नहीं निकलता। गौर करें बात पर। जितने भी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए सारे कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार के गए। लेकिन किसी नबी का कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 लोगों ने पढ़ा। 950 साल तक तबलीग, फिर गौर करो 950 साल तक तबलीग और चंद लोग मुसलमान, इसको समझें। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ये लोग कामयाब गए दुनिया से। वजह क्या थी? वजह ये थी कि किसी का दिल तो अल्लाह ताला ने फेरना है ना, अपनी हिकमत से, अपनी मर्ज़ी से नबियों की बारगाह तक उसने पहुंचाना है। नबी क्यों कामयाब गए? इसलिए कि जो ड्यूटी अल्लाह ने उनकी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी सर अंजाम दी। बाकी नतीजा क्या निकलता है ये अल्लाह की हिकमत है। हम ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वो एक दोस्त मुझे, हमें भी सुनाते हैं ना लोग मायूसी वाली बातें आके, बड़े हालात ख़राब ने, हमारी जमात का तो बड़ा खस्ता हाल है, आपको क्या बताएं, लोग दूर हो गए, लोग डिस्टर्ब हो गए, लोग डिसार्ट हैं, लोग हमसे मायूस हैं। मैं क्या तेरी गल होएगी, सड़कों ते बंदे सांभे नहीं जाते, आप क्यों मायूसी की बातें करते हैं? ये आपकी बात होगी, हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए, फिर कारवां बनता गया। ये आप कभी मंजर देखे ना, ये छतों पे भी दोस्त हैं, खिड़कियों से भी झांक रहे हैं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर को देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो मायूसी किस बात की है, परेशानी किस बात की? बिला वजह आप तनाव की बात करते हैं। ये सच्चों की जमात है, इसमें सच्चे रहे हैं और क़यामत तक सच्चों की जमात ही गालिब रहेगी। तो इतनी जल्दी उलझ जाना कि वो मैंने काम किया है तो नतीजा नहीं निकला, भाई आप अल्लाह पे छोड़ें, मकाम तस्लीम और रज़ा को इख्तियार करें। और ये बड़ा लतीफ़ नुक्ता है कि अपने रब से राज़ी रहें, अपने रब से राज़ी रहें। हज़रत सुफियान सौरी ना दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा। छोड़ दें जी, सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआ मांग रहे, या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा। तो पर्दे में ना हज़रत राबिया बसरिया भी बैठी थी। तो पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी चलें आगे भी कुछ मांगे। तो हज़रत सुफियान सौरी फरमाने लगे आपको क्या हुआ? तो कहने लगी आप बड़ी देर से कह रहे हैं या अल्लाह राज़ी हो जा, या अल्लाह राज़ी हो जा। पहले दिल पे हाथ रख के बताएं आप अपने अल्लाह से राज़ी हैं? आप तो रोज़ कहते हैं फ़लानी शय कोई नहीं मिलनी चाहिए, फ़लानी कमी है पूरी होनी चाहिए। पहले तू तो राज़ी हो। तू क्या खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। तू मकामे शुक्र पे तो आ, पहले तू तो मान। वो जिस हाल में रखे उस हाल में रह के देख तो सही, मेहनत पूरी करें, असबाब सारे जमा करें, लेकिन फिर राज़ी रहें। दुर्रे मारते थे कुफ़ार सैयदना बिलाल अबशी को, रेत पे घसीटते थे, गरम रेत पे तकलीफ़ें देते थे, पर हज़रत बिलाल अपने रब से बड़े राज़ी थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत खुबाब इब्ने अर्त कहते हैं मुझे कोयलों पे लिटा दिया था उन्होंने, और मेरे सीने पर पत्थर रख दिए थे, और मेरी चर्बी पिघली थी तो वो कोयले बुझे थे, पर शिकवा एक मिनट के लिए भी नहीं किया। वो अपने रब की रज़ा पे राज़ी थे। हमने किया भी कुछ नहीं, ड्यूटी भी कोई नहीं, मुशक्क़त भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं, और टेंशन भी सबसे ज़्यादा है, परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। खुदा के बंदो अपने मालिक के फ़ैसलों को मानना सीखो। इसमें हुस्न है, इसमें ठंडक है, इसमें तसल्ली है।
बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ और बनना चाहते थे, पर अल्लाह की रजा कुछ और थी। तो आप रब की रजा को मान लें, तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, लेकिन उलझे उलझे रहना, परेशान रहना, हर वक्त सोचते रहना कि पता नहीं मामला दुरुस्त है कि नहीं। कुछ थोड़ा सा ना मुनफरद ज़िंदगी को जिए, इनफरादी। यानी अगर कभी तकलीफ़ आए तो सुख भी तो आए हैं ना बड़े सारे। बहुत अच्छे। सारी ज़िंदगी दुख तो नहीं ना रहे। वो किसी खातून का इख्तलाफ हो गया था अपने शौहर के साथ, 3 दिन पुराना। तो वो किसी सियाने आदमी को पंचायत में 3 दिन की बातें सुना रही थी। इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे बुरा भला कहा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने मुझे ये तकलीफ़ दी। तो बुज़ुर्ग सियाने थे, वो कहने लगे बेटा शादी को कितनी देर हो गई? उसने मिसाल दे रहा हूँ, समझ ले। उसने कहा 15 साल। कहने लगे बेटा ये तो तू 3 दिन की बात बता रही है ना, बाकी भी कोई बता। कभी शौहर ने जोड़ा लेके दिया हो, कभी इसने तुझे तोहफा दिया, वो 3 दिन के सिर्फ दुख ही याद है भाई। सुखों वाली भी कोई। महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे, माल्टा। तो वो उन्होंने पहला किन्नो छीला, उसके ऊपर से छिलका उतारा तो एक टुकड़ा पहली काश उसकी अय्याज को दी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गट गट करके खा गया। दूसरी महमूद ने अपने मुंह में रखी तो बड़ा कड़वा है भाई, बड़ा कुसैला है, बड़ा तुर्श है, बद जायका है, थूक डाली। और फिर कहने लगे यार तू खा ही गया है, जरा बराबर भी तूने इजहार नहीं किया कि कड़वा, कुसैला, बद जायका किन्नो है। तो अय्याज कहने लगे बादशाह मैंने ना जायका देखा है ना किन्नो देखा है। मैंने तो ये देखा है कि हाथ किसके हैं। सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे मिले हैं और खाए हैं, और आज एक कड़वा अगर मैं थूक देता तो आईने वफादारी तो नहीं था ना। हाँ हाँ, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल। लफ्ज़ कबूल का पता है ना आपको? कभी जिंदगी में आपने कबूल कबूल कहा होगा, जो रह गए हैं वो कह लेंगे। तो ये कबूल कबूल भी बड़ा मज़ेदार है। कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन। और देखो कैसी लतीफ़ बात की एक दरवेश ने। कहने लगे मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई उज़र ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते सुख नू चुल्ले डावा। भाई इतने शिकवे ना पैदा करें, मुतमईन रहना सीखें। ज़िंदगी में जो नेमतें हैं उनके साथ जीना सीखें, खुश रहना सीखें, इत्मीनान कल्बी के साथ वक्त गुज़ारें। सहाबा की शान ये है कि वो अपने रब से राज़ी रहे। जब उन्हें मक्के में पत्थर पड़ते थे तब भी वो राज़ी थे, और जब अपना घर बार छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी तो फिर भी बड़े राज़ी थे। और जब 14 सहाबा बदर में शहीद हो गए तो फिर भी वो बड़े राज़ी थे। और जब 70 लोग बदर में शहीद, ओहद में शहीद हुए, 70 या 72 लोग शहीद। इधर देखो, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुबह जब जंग होनी थी ना तो रात मेरे पास हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। कहने लगे एक दुआ ना मांगे दोनों भाई मिलके। आप दुआ मांगे, मैं आमीन कहूँगा, फिर मैं मांगूँगा, फिर आप आमीन कहिएगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा ठीक है। मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैंने कहा या अल्लाह कल मेरा किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, फिर मैं उस पर गलबा पाऊँ तेरी तौफीक से, फिर उसे गिराऊँ, दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूँ, फिर उसकी ज़िरा तलवार नेज़ा उठा के माले गनीमत में जमा कराऊँ। कहते हज़रत अब्दुल्ला आमीन कहते रहे। दुआ ख़त्म हो गई। अब वो कहने लगे मैं दुआ मांगूंगा, आपने आमीन कहना है। फरमाते हैं वो दुआ मांगने लगे। कहने लगे या अल्लाह कल मेरा ना किसी तगड़े काफिर से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े, मैं उससे लड़ूं, और जब
हम गुत्थम गुत्था हो जाएं तो ऐ अल्लाह फिर वो काफिर मुझ पे गलबा पा ले। तो मैंने यूँ आँख खोली, ये क्या दुआ हुई? कहने लगी अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूँ ना, तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से ज़ाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूँ मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करूँ मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया है। और अर्ज़ ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई सारी ज़िंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक़्त कलमा पढ़ा जब भी अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा। वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफ़ा ना कि भरा ने मैनू बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा लै गया है फलानी जगह ते, तो बात कर बैठता है शिकवा, फिर वो अंदर प्यार ही होता है। एक दफ़ा ज़रूरत थी चचा जान को, तो वाली साहब से उन्होंने कहा 5 लाख रुपया चाहिए। तो अब्बा जी हमारे घर में बैठे कहने लगे कि ओ फिर उन्हें मेरे को 5 मांग लिया, मैं नहीं दे सकता 5, मैं अभी 2-2.5 देंगा, मेरे अपने भी बाल ने, इन्हें नहीं मेरे को है। तो वालदा मेरी कहने लगी कि दिल तो 6 देन ते करदा है, पर हुण सानू पे मुतमिन करदे हो, तुहाड़ा दिल करदा उन्हें 5 मंगे तो मैं उन्होंने हुण सानू मुतमिन पे करदे हो कि नहीं नहीं मैं मेरे बाल भी ने। तो भाई ये प्यारे होते हैं, क्या किया जाए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे, किसी ने बताया कि आपके भतीजे को अबू जहल ने तकलीफ़ दी है। फिर वो दौड़े आए, अबू जहल बैठा था तो मारा उसे। अबू जहल को पता था ये दलेर बड़े, जर्री बड़े, जुर्रत नहीं थी आगे, बल्कि आजिज़ी करने लगा। कहने लगा हमज़ा मुझे मार रहे हैं, आपको पता तो है वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने नया दीन माज़अल्लाह इजाद कर लिया है। तो इतना मोहब्बत में गलबा था हज़रत अमीर हमज़ा को, फरमाने लगे अगर ये बात है तो सुन, आज के बाद मेरा भी दीन वही है जो मोहम्मद अरबी का दीन है। फिर बड़ा प्यार किया उन्होंने, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम फरमाने लगे मुझे मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हज़रत अमीर हमज़ा है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे तो खैर काफ़ी सारे लोग मोहब्बत से कह देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है कोई नाम बता दें, आपसे भी मशवरा करते होंगे, कितने सारे लोग हैं आप, इतने बड़े मजमे में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे किसी ने कहा हो कि बच्चे का नाम रखना है तो वो कहे मेरे चचा के नाम पे रख लो? बहुत अच्छे, क्या बात है। कितने सारे लोग हैं, ये मेरे चचा का नाम है और मुझे चचा बड़ा प्यारा है लिहाजा ये नाम आप भी रख लें। कहा है कभी किसी ने? चलो घर जाके ना गल करे अजे उन जे वे के चंदा सिर्फ मामू क्यों होता है, चाचू क्यों नहीं होता? ये भी बड़ी समझने वाली बात है। कहते हैं चंदा मामू, भाई चंदा चाचू क्यों नहीं? चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो, चंदा हो सकता है। तुसा गल की है भी घर जाके नहीं करनी। ओ भाई कुछ मामलात में ना कहीं हम किसी एक कोने पे साइड मारते, और ये दोनों तरफ से होता है। वालिद भी ऐसा करता है, वालदा भी करती है, एक तरफ से नहीं होता। रिश्तों में तवाज़ुन रखना चाहिए, दोनों जानिब मोहब्बत का जोर होना चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा होगा मेरे चचा के नाम पे नाम रख लो, लेकिन एक शख्स ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, नाम क्या रखूँ? फरमाया मेरे चचा के नाम पे हमज़ा नाम रखो, इनके नाम पे नाम रखो, इनके नाम से बरकत लो। तो भाई हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो प्यार था, बड़े बहादुर थे। उन्होंने फैसला किया ना दीन कबूल करने का तो 1 मिनट नहीं लगाया। अबू जाल से कहा जा फिर मेरा भी वही दीन है।
हमारे नौजवानों में कुव्वत फैसला ही कोई नहीं। ये 2 मिनट का क्लिप देखते हैं और इनके इरादे बदल जाते हैं। वाह, बहुत फलाना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो फलाना भी आ गया। और भाई कोई राय भी होती इंसान की, उसका कोई अपना भी नुक्ता नज़र होता है। ये क्या बात हुई? जो आया जिस तरह की बात की आप मान गए। आसाबी मजबूती पैदा करें, आप फैसले की ताकत पैदा करें। आपने किस तरफ जाना है वो फील्ड इख्तियार करें और डरे डरे फैसले ना करें, सहमे सहमे फैसले ना करें। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ताकतवर फैसले करना सीखें। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, हर साल उम्रा भी करते हैं, पर हमारे फैसलों का हाल ये होता है कि शादी के मौके पर हम अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते कि भाई ये बैंड बाजा नहीं बजाना, ये गैर शरई है। अपने घर में भी दीन नाफिज करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कहाँ है हमारी कुव्वत फैसला? आप ये हजरत अमीर हमजा से सीखें, ताकतवर फैसले करें। और बंदे ने इरादा ही करना होता है, मदद तो अल्लाह फरमाता है। दूसरी बात, हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ लिया ना, फिर जान, दिल, वतन, हर चीज़ दीन पे कुर्बान कर दी। आपने एक काम करना जो है, फिर थका थका काम करने का क्या मतलब है? काम जो करना है, वो एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि यार आप मौलवी हैं, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो गुस्सा नहीं करना, इसको शर्म वाली बात नहीं बनाना, ये तो नाज है हमारा। एक काम करना है तो फिर उसमें झिझकने का क्या मतलब? फिर उसके अंदर हर वक्त परेशान रहने का क्या मतलब? जो काम करें फिर दिलो जान से करें। एक करें जिंदगी में सही करके करें, सोना करके करें, जबरदस्त करके करें। सरकार अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हर चीज पेश की है दीन के नाम, हर चीज। और आखिर में बारी आई जान देने की। बड़े दलेर थे, ताकत नहीं थी किसी दुश्मन की कि वो दू बदू लड़ाई करके या सामने आके या गुत्थम गुत्था होके हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से जीत सके, ये ताकत नहीं थी। जनाब वाक्षी, इन्होंने आपको शहीद किया, बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मैं तो पहाड़ की ओट में बैठा था, वहाँ से मैंने नेज़ा फेंका और उनके सीने में लगा, पेट में लगा और वो गिर गए। उठना चाहा, दोबारा उठ ना सके। शहादत पेश कर दी हज़रत अमीर हमजा ने, जान दे दी। सुबह इनकलाब नहीं आ गया था, सुबह मक्का फतह नहीं हो गया था उनकी शहादत के कोई 1 महीने के बाद इनकलाब नहीं आया। उसके बाद कई जंगें हुई, कई हालात आए और मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये जो फतह इस्लाम को मिली है ना, इस फतह के दामन में जो खून है उनमें से सबसे मजबूत खून हजरत अमीर हमजा का खून। जान पेश की है, नजराना पेश किया। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम ना पिछा हटे सा, शहर तेरे दे टुकड़े मंग सा, तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा, सजना जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जब है ही तेरी तो जिस वक़्त मांगेंगे पेश कर देंगे। तो भाई हज़रत अमीर हमज़ा ने जान दी। अच्छा, फिर आपको एक बात अर्ज़ करूं, बाकी आप किसी जगह ड्यूटी करें तो अजर देर से मिलता है, बल्कि मैं तो बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि फ़लानी जगह नौकरी करते हैं, तनख्वाह ही नहीं टाइम पे देते। दीन की नौकरी का कमाल ये है कि मरने के बाद भी कई नस्लों को अजर मिलता रहता है। हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हो गए, मैदान उहद में जान दे गए। एजाज़ पता क्या मिला है? रसूल करीम उनके मज़ार पे तशरीफ़ ले जाते थे, हुजूर जाते थे, सारी कायनात गुंबद खजरा पे हाज़री देती और महबूब इन्हें शर्फ देते थे। हुजूर शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ़ ले जाते, बुलंदी दराजात की दुआ करते। फिर खुलफाए राशिदीन भी जाते, सहाबा हाज़री देते। शेख मुहक्किक ने लिखा है जो इनको सलाम करे ना शुहदाए उहद को, ये जवाब भी देते। आज भी वहाँ रौनक लगी रहती है, लोग सलाम अकीदत पेश करते, उनकी खिदमात को लोग सलाम पेश करते हैं।
46 साल गुजर गए थे उनके विसाल को, शहादत को। हज़रत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। उस वक़्त कुछ तामीरात की जा रही थी। अला इन्ना औलिया अला इन्ना औलिया अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله महफिल पाक का आगाज फरमाने से हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे हमारे मुंह में वैसी जुबान खुदा न करे और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता न करे कोई सवाल करे और वो अता न करे मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे वो सुए लालजार फिरते हैं 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 तेरे दिल ऐ बहार फिरते हैं तेरे दिल ऐ बहार फिरते हैं तेरे दिल ऐ बहार फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं आप सुभान अल्लाह ठंड सीने पाउंदाए नजारा किबला आलम दा ठंड सीने पाउंदाए नजारा किबला आलम दा ठंड सीने पाउंदाए नजारा किबला आलम दा ठंड सीने पाउंदाए नजारा किबला
आलमदार ते काबे वांगू दिसदा दवारा किबला आलमदार काबे वांगू दिसदा दवारा किबला आलमदार ते ठंड सीने पाउंदा है नजारा किबला आलमदार काबे वांगू दिसदा दवारा किबला आलमदार ते मेरा की कमाल ते बाबा जी मेरी की औकात ओ मेरा की कमाल ते मेरी की औकात साडे ते करम यारो सारा किबला आलमदार साडे ते करम यारो सारा किबला आलमदार आखिरी शेर मगोनी दुआवा सयो रल मिल सारियां मगोनी दुआवा सयो रल मिल सारियां वे सदा वसदा दवारा किबला आलमदार वे सदा वसदा दवारा किबला आलमदार मुर्शद मेरा पाक जनाबों ते बीबी पाक दा जाया चरवंजे हुसैन अली दा ते बदल करें दे साया पवादा खार अली दा जाया ते मैं दर सखियां दे आया पर मैं कुर्बान तिना तो जावा मेरा मुर्शद वाहो ते जेला सारा ही साथ निभाया अपने हर एक दीवाने दी कबर अंदर उस कुल्ली मुख्तार ने आ जाना ओनू मुनकर नकीर दा गम कादा जिद कोल गम खार ने आ जाना ते अजमल जदों गुलामां ने याद किया सिर ते फौरन सरकार ने आ जाना दसी उथे हनेरे दा कम किए जिथे रब दे यार ने आ जाना। और एक शेर हाजी साहब की बारगाह याद पेश करना कि रोज़े वाले रोज़े थी मार चाहती हाजी अनवर सरकार रोज़े थी मार चाहती तेरे पुत्रा ने महफल सजाई हुई है सीना दर्द फराक दे नाल भरिया अखा पिजिया गर्दन झुकाई हुई है ते तेरी दीद दे सब मुश्ताक आए तांग दीद दी सब ने लाई हुई है ला मुखता हाजी अनवर साईं सरकार परदा तेरे वेखण ने खलकत आई हुई है ते सोने थक गए उड़ीका बेचन एक बार हाथ उठाओ के सोने थक गए उड़ीका बेचन आ जावे ते मिलसन चैन सोने
थक गए उड़ीका विच नैन वेखना है जलवा तेरी सोनी तस्वीर दा सोनी तस्वीर दा वास्ताई तेनू तेरे शबरो शबीर दा शबरो शबीर दा सोने किन्ने तेनू प्यारे हसनैन आ जावे ते मिलसन चैन आखिरी शार के हाकिम सावान जिस वेल मुकरा तमन्ना दा शेर है एक और सारे हाथ उठा के आखो सुभान अल्लाह के हाकिम सावान जिस वेल मुकरा जिस वेल मुकरा आकाए ना नबदल जिस वेल रुकना जिस वेल रुकना अरबिया होन शाला तेरे कदमैन अरबिया होन शाला तेरे कदमैन आ जावे ते मिलसन चैन सोने थक गए उड़ीका डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे यारो डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे तेरे जिया नहीं कोई होर डिठा सोना डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे तेरे जिया नहीं कोई होर डिठा तेरी शान दा जे कोई करे मुकाबला तेरी शान दा जे कोई करे मुकाबला ओनू आशिका असली चोर डिठा तेरी शान दा जे कोई करे मुकाबला ओनू आशिका असली चोर डिठा कोई नूर आखे कोई बशर आखे कोई नूर आखे कोई बशर आखे एहो रात दिन पैंदा शोर डिठा अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी ओ तुसा होर डिठा सा होर डिठा अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी तुसा होर डिठा असा होर डिठा सैयदी आला हजरत उनके कलाम के दो इशार मिलके पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला दरूद पाक से बड़ी नात कोई नहीं मैं इसलिए मैंने वही कलाम शुरू कर दिया मिलके पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला कि वो जो ना थे तो कुछ न था वो जो ना थे तो कुछ न था वो जो ना हो तो कुछ ना हो वो जो ना थे तो कुछ न था वो जो ना हो तो कुछ ना हो कि जाने है वो जहान की जाने है दो जहान है जाने है वो जहान की जाने है
और एक तेरे रुख की रोशनी, एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है तो जहान का, एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है तो जहान का, इनसे का उन्हीं से है जान की वो ही जान है। सल्ले अला सुभान अल्लाह। और आशिकों के इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही के खौफ न रखे रजा खौफ न रखे रजा दरा के तू तो है अब मुस्तफा। खौफ न इसका वटा मान कोई नहीं। खौफ न रखे रजा दरा के तू तो है अब मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए ईमान है। और यहाँ पर जब ये बात हुई तो आशिकों के इमाम के बरादर असगर का कलम उठा। अब वो क्या कहते हैं आप जरा कहिए सुभान अल्लाह। तो क्या तूने देखा वो रहमत का मंज़र, कहिए सुभान अल्लाह। तो क्या तूने देखा क्या तूने देखा वो रहमत का मंज़र, इधर से दुआएं उधर से है पत्थर, इधर से दुआएं उधर से है पत्थर। वो ताइफ की वादी वो दावर का दिलबर जो तन्हा खड़ा है मेरा मुस्तफा है। वो माहे फरोज़ा वो नहीं ताबा। कहिए सुभान अल्लाह। तो क्या तूने देखा तो क्या तूने देखा वो आना वो जाना के हैरत में है अब तलक ये ज़माना, हैरत में है अब तलक ये ज़माना। वो रब का बुलाना वो सबको दिखाना, जो ये आ रहा है मेरा मुस्तफा है। और वो यूं जा रहा है बेखौफ ऐसे कि सब जानता है वो राहों को जैसे। वो यूं जा रहा है बेखौफ ऐसे कि सब जानता है वो राहों को जैसे। वो
वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई वो घर वाला अपने ही घर जा रहा है। तो क्या तूने देखा, तो क्या तूने देखा वो रहमत का जो हसन पे सनाए मोहम्मद का सावन हसन पे सनाए मोहम्मद का सावन। ये लफ्ज ये मिसरे ये शेरों का वतन जो ये दे रहा है मेरा मुस्तफा है। वो माहे फरोजा वो नहीं यरतावा मेरा मुस्तफा है मेरा मुस्तफा है। वो 12 रबीउल अव्वल को आया हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज। किबला हाजी साहब सारी जिंदगी ऐसे आपने गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी दफा बंदा नजीज को शरफ हासिल हुआ जब भी नात उनके सामने पढ़ी जाती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे। ये आशिक रसूल की निशानी होती है और सब कुछ सरकार ने सपुर्द किया है। मेरी तो हस्ती क्या मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार हूँ मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी अल्लाह हम सब को मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। मोहब्बत से बोलिए आमीन। कहाँ वो है
मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री का सबब बार बार आप से है ये हाज़री का सबब और आखिर में वो मैं 2-3 अशार पढ़ने लगा हूँ जो आखिरी हाजी साहब अलीम थे, 4 पाई पे लेटे हुए थे, मुझे कहने लगे चलो नाज शरीफ सुनाओ। आप मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो मैंने नाज शुरू की तो हाजी साहब की आंखों में आंसू थे, अलील थे आप, लेकिन थे इधर सोच मदीने में गई हुई थी। कभी तो आपका करम फरमाएंगे, अल्लाह ताला हाजी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। सारी उम्र दी हो कमाई है, सारी उम्र दी हो कमाई है, जग छड़ी के सारा ओ जग छड़ी के सारा मैं सुन नाल लई ये सारी उम्र दी बोलो सारी उम्र दी हो कमाई है ये सारी उम्र दी मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे तुसी जान दे जो निहाल मेरे तेरे नाम तो आका तेरे नाम तो आका मैं बिगड़ी बनाई है ये सारी उम्र दी हो कमाई है ये सारी उम्र दी हो कमाई है जग छड़ के सारा मैं सुन नाल लई ये सारी उम्र दी और जेड़ी देवे दिल नो सको ऐसी दवा नहीं किसे दवा दिला सालो शिफा नहीं दीदार तेरा आका दीदार तेरा साडी दवाई सारी उम्र दी हो कमाई है सारी उम्र दी हो कमाई। वो बात करे ना तो वो बात नहीं बनती क्योंकि आई साहब की बात उस बात से बनी बात, उस बात के साथ आई साहब की बात बनी है। बाबा से बोले जरा सुभान अल्लाह और ऊंची बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कि बुलाया आलम पीर मेरे ऊंचियां शान वाले कि बुलाया आलम पीर मेरे। अब से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ मेरे किबला आलमदार जिदे हथ विच पल्ला है मेरे किबला आलमदार जिदे हथ विच पल्ला है। मैं
महफिल से पहले भाई जवेद साहब कह रहे थे कि हाजी साहब जब भी मुझे मिले हैं तो सैयद अनीसुल मुज्तबा के साथ मदीना शरीफ में मिले हैं और वक़्त असर का होता है, वक़्त असर का होता है। और हाजी साहब मैनू कह लगे तानू भी कभी अनीसुल मुज्तबा साहब खास मिले, मैं काफी दफा मैं एक दफा हाजी साहब से मिले, हाजी साहब के नाल मिले ने। भाई जवेद साहब कह रहे ने मैनू जदों भी मिले ने मदीना शरीफ हाजी साहब भी मिले ने ते सैयद अनीसुल मुज्तबा भी मिले। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ओ मेरे किबला आलमदा ये दे हाथ विच पल्ला है, मेरे किबला आलमदा ये दे हाथ विच पल्ला है। किस्मत दा सिकंदर ओ दबक सवला है, ओ किस्मत दा सिकंदर ओ दबक सवला है। इस दर्द गुलाम दी वेखी शान तो मैशर नो, इस दर्द गुलाम दी वेखी शान तो मैशर नो। और निस्बत दा मुल पैना, निस्बत दा मुल पैना अशरत बल्ला है। और मराड़े दिया सैयदानो एवें न समझ बैठे, मराड़े दिया सैयदानो एवें न समझ बैठे। और तकदीर बदल दे दे, तकदीर बदल दे दे, ओ तकदीर बदल दे दे। एक पल विच बल्ला है मेरे किबला आलमदा जिहदे हथ विच पल्ला है। सानू कब्र च इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं पैनी, सानू कब्र च इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं पैनी। क्यों? वो साडा मुर्शिद कामिल है, साडे दिल नू तसल्ला। हाँ पढ़िए ला ला कलमा नबी से मिलाता है, वहदत का जाम पिलाता है। अरे क्यों तू पढ़ने से घबराता है, पढ़िए ला
दी किस्मत यारो